बच्चे के मानसिक संतुलन को बनाकर समाज में व्यवस्थित उचित प्रकार से व्यवस्थित करने की इच्छा करने वाले आप सभी अभिभावक गण, संरक्षक गण, मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का अभिवादन करती हूँ और साथ ही व्यूअर्स का, लाइक करने वालों का, शेयर करने वालों का, कॉम्प्लीमेंट देने वालों का, शंका का समाधान के इच्छुक व्यूअर्स का और सुझाव देने वाले लोगों का हमारी पूरी श्री अरविंदो सोसाइटी आभार व्यक्त करती है। संतान ही अब देखिए, आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, जो आज हमने रखा है कि ये एक आम समस्या है जिसको आज हम लेकर के चल रहे हैं और इसका निराकरण भी आप ही अपने आप से करेंगे, अपने आप सोच समझ कर करेंगे। तो क्या है आज का टॉपिक? क्यों बना जिद्दी मेरा बच्चा? हम माँ बाप हैं, हम माँ बाप हैं सोच सोच कर परेशान। क्या लगाएं तरकीब कि इसका जीवन हो जाए आसान। यानी कि हम क्या करें? जो हमारा बच्चा जिद्दी होता जा रहा है, परेशान कर रहा है हमको, तो हम इसका जीवन आगे के लिए किस प्रकार से आसान बना सकें, आज का यही टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं। देखिए, संतान की सेवा किसी साधना से कम नहीं है और माता-पिता की सेवा आराधना से कम नहीं है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? संतान की सेवा। तो क्योंकि संतान की सेवा की जो साधना जो व्यक्ति करते हैं, उसमें तत्पर होकर के संतान की सेवा करते हैं, संतान की देखभाल करते हैं, संतान का पोषण करते हैं, परवरिश करते हैं, बाद में वही बच्चे अपने माता पिता की सेवा आराधना समझ करके करते हैं, पूजा करके समझते हैं। परवरिश कोई हायर नहीं की जाती, किराए पर नहीं ली जाती, खरीदी नहीं जाती किसी तरह से, बल्कि परवरिश हमें स्वयं से इसके क्वालिटीज सोचनी पड़ती हैं। ये मैं आम आदमी के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ एक बुद्धिजीवी वर्ग को, जो कि अपनी संतान को एक बहुमूल्य मानते हैं कि संतान से अधिक बहुमूल्य आपके पास कोई नहीं है। सारी चीजें, भौतिक वस्तुएं सब बेकार हैं। कहते हैं ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो उस बहुमूल्य जो समझते हैं, उनके विषय में ही मैं बात करती हूँ। जैसे ही आप पेरेंट्स बनते हैं, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आप किसी के बारे में नहीं सोच पाते, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान का केंद्र, आपका ध्रुवीकरण जो है, केवल आपकी दृष्टि का ध्रुवीकरण आपकी संतान के प्रति रहता है। यदि नहीं रहता तो आप बहुत कुछ खो देते हैं। अब सारा कुछ आप जानते हैं, परंतु आप परेशान हो रहे हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत ही एंगर से भरा रहता है, क्रोध से भरा रहता है, बहुत ही एरोगेंट होता चला जा रहा है, बहुत ही अभिमानी सा, और जो है आर्ग्यूमेंट करने लगा है, बहुत बहसीला हो गया है, और साथ-साथ उसके अंदर हम लोगों से बात करने की ना करने की इच्छा करने से उसके अंदर एलोनलेस भी आ गई। जब उसका मन करता है जी हमसे बात करता है, नहीं तो नहीं करता, और धीरे-धीरे करके ये चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। ज़रा आप दिमाग से सोचिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चे में गलती है? नहीं, बहुत ध्यान से कारण सोचिए। बच्चा नहीं है कारण, बल्कि कारण क्या है? आप स्वयं हैं। आप बच्चे की बातें तो मानते हैं, पर बच्चे को समझाते नहीं। आपका जो तरीका है बच्चे को को समझाने का, बच्चे की बात आपने बिना बात संभाल ली, अपने को कहा अरे मेरा बच्चा कह रहा है मैं तो करूँगा ही। हैं? आप बच्चे की बातें मान रहे हैं, बल्कि आपको चाहिए क्या कि आप बच्चे को समझाएँ, और समझाएँ भी, समझाने का तरीका भी ऐसा हो कि बच्चे को एहसास ही ना हो कि मुझे समझाया जा रहा है। अगर आपके अंदर ये कुशलता है, ये निपुणता है, ये क्वालिटी है, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चे की पेरेंटिंग कर पाएँगे, नहीं तो हाथ मलते रह जाएँगे और आपका बच्चा वही जिद्दी और अपनी बात मनवाने में तत्पर रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप ये कुशलता नहीं निभाएँगे, इस कुशलता का निर्वाह आप अच्छी तरह भली प्रकार से नहीं कर पाएँगे, तो क्या होगा आगे बच्चे का जो बच्चा है जब युवा हो जाएगा, तो उसका वैवाहिक जीवन, उसका व्यावसायिक जीवन और सामाजिक जीवन भी, दोनों ही दोनों ही एक
कठिनाई का सामना करेंगे, तो उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, आप भी बचपन में जिद्दी रहे होंगे, काफ़ी बच्चे जिद्दी रहते हैं और आप भी अपने को सोचिए, आप अपने अपने समय को याद करिए। जब आप समय को याद करेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा कि आपने अपने उस अवगुण की वजह से, अपने जिद्दीपन की वजह से कितना सारा नुकसान कर दिया। अरे! बच्चा तो जिद्दी होता ही है। बाल ब बालपन का एक गुण, एक सहज गुण जिद्दीपन भी है। अब उस जिद को आप किस तरह से मोड़ देते हैं, उसको किस तरह से लेकर आते हैं, ये आपकी कुशलता पर निर्भर करता है, आपकी कार्यकुशलता। अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी है, तो आप उसको बहुत कुछ कर पाएँगे। पर और कौन ऐसा है इस समय में, कौन अच्छा है आपके अतिरिक्त? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, आप तो हैं ही। पर आप देखेंगे तो हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने, मेरा बच्चा हैप्पी बने और साथ-साथ सक्सेसफुल बने। पर इसीलिए, क्योंकि ज़िद्दी होना, पर है तो वो ज़िद्दी, आप बड़े परेशान। अरे इसको सोचिए, ये तो बाल सुलभ इच्छा है, बाल सुलभ गुण है कि बच्चे क्या है तो वो तो ज़िद्दी होगा ही। अब परेशानी क्या है कि हम उसके साथ ज़िद्दी बन जाते हैं, है ना? हम जब ज़िद्दी बन जाते हैं, आप अगर उसको रख कर देखें तो ज़िद्दी वो नहीं, ज़िद्दी आप हैं, क्योंकि आप उससे ज़बरदस्ती कहते हैं, "तू ये कर, तू वो कर" और उसको क्या करते हैं कि रोकना, टोकना और ठोकना, तीनों काम उसके साथ करना शुरू कर देते हैं कि रुक, हुँ, हैं? और ठुक और टोका जाएगा, उसको टोका जा रहा है। नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा और धड़ाधड़। और पहले तो पेरेंटिंग ऐसी ही होती थी, आप खुद अपने को सोच कर देखिए कि आपकी पेरेंटिंग, आपके साथ कैसी पेरेंटिंग हुई। आजकल हर बच्चा जो है ये सोचता है, हर व्यक्ति जो बड़ा होता चला जा रहा है, यार हमारे तो पेरेंट्स ने हमें ऐसा मारा, इस तरह से। और आपस में जब आप साथी लोग बात करते हैं, तो आप अपने यही बातें करते हैं, बहन-भाई आपस में बात करते हैं, माँ ऐसे मार देती थी, पापा ऐसे मार देते थे, ये था, हमारी तो कोई सही नहीं थी, हमारे तो कोई होता नहीं। पर कल को आपके बच्चे ऐसे कहें, तो आप प्लीज़ मत करिएगा, बच्चे की इज़्ज़त करिए। बच्चे की अगर आप इज़्ज़त करेंगे, अरे उस बच्चे की वज़ह से तो आप माता-पिता हैं, नहीं तो आपको ये डिग्री है, आपका जो कुछ भी है, इस बच्चे के चारों ओर घूम रहा है। आप अगर कमा रहे हैं, तो बच्चे के हिसाब से कमा रहे हैं। आप अगर सामाजिक वातावरण दे रहे हैं, तो बच्चे की वजह से दे रहे हैं। आप जो कुछ भी आज, जब पहले आप बच्चे थे, आपको कोई चिंता नहीं थी। आपका विवाह हुआ, थोड़े से आप गंभीर हुए, क्योंकि आपको वैवाहिक जीवन सुख में एक-दूसरे के आप पूरक बने। आप और आपकी पत्नी या आपके पति जब हुए, तो एक-दूसरे के पूरक बने और जब उसके पूरक बने, तो एक-दूसरे को समझने की कोशिश की। परंतु उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप किस दिन बन जाते हैं? जिस दिन आप माता-पिता होते हैं। तो इसलिए उस बच्चे की इज़्ज़त करिए, बच्चे का आदर करिए, बच्चे का सम्मान करिए, उसके जो बाल सुलभ गुणों को एक सही आकार दे दीजिए। जब आप उसको सही आकार दे देते हैं, तो आप देखेंगे क्या बात है कि आपने अपनी संतान को करके एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक विश्व के लिए एक उत्तम नागरिक तैयार कर दिया। वो शायद वो भी राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, शायद वो ही बन सकता है। आप क्या जानते हैं? उसके भविष्य के विषय में आप ऐसा सोच कर चलिए, बस थोड़ी-सी कठिनाई आपको करनी पड़ेगी, तो उसे आप करिए, क्योंकि बच्चे के कारण ही गृहस्थ है। आप घर में जो स्थित हैं, ग्रह प्लस स्थ, घर में जो स्थित हैं, वो किसके कारण है? बच्चे के कारण। आपका गृहस्थ जीवन चल रहा है और गृहस्थ जीवन कैसा होता है? त्याग का, तपस्या का और सेवा की साधना का केंद्र होता है। इसलिए उसे सँभालिए। अगर आप क्या कहते हैं, बच्चे से ये करें, जिद मत कर, अगर आप चीख कर बोलेंगे तो ज़िद्दी आप हुए या वो हुए? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, हम कितनी सारी गलतियाँ कर जाते हैं। मैं आपसे पहले तो अपने से हुई गलतियों की बात करूँगी।
चाहूँगी कि हमसे क्या-क्या गलतियाँ हो जाती हैं और उसके साथ-साथ आपसे भी चाहूँगी कि आप भी क्या-क्या गलतियाँ कर जाते हैं या समाज में आप क्या-क्या गलतियाँ देखते हैं, उन सबको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कमेंट बॉक्स में डालिएगा और उसके विषय में सुझाव भी दीजिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसको डालेंगे तो क्या है आप हमसे जुड़ेंगे। हम और आप एक-दूसरे के पूरक बन करके एक सही दिशा का निर्देशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हमसे क्या होती है कि हम बच्चे को जो सुझाव देते हैं वो डर से भरा हुआ देते हैं, यानी सजेशन विद फियर। शुरू से ही बच्चा छोटा होता है, खा ले नहीं तो कौवा ले जाएगा, खा ले नहीं तो बहन खा लेगी, इसको खा पूरा कर, नहीं तो पता है क्या होगा, है एक चांटा लग जाएगा, खा पूरा कर। तो बच्चा खाने से ही जब शुरू हो जाता है डर से, तो उसके अंदर धीरे धीरे जिद्दीपन का एहसास होने लगता है। साथ साथ आपके नहाने, नहा ले नहीं तो तेरे अंदर बदबू आएगी, नहीं अगर तू सो जा नहीं तो कोई भूत आ जाएगा, हैं? चुपचाप सो। और उसको सोते में चोर से डरा रहे हैं, पुलिस से डरा रहे हैं कि वो आ जाएगा ये है। तो बच्चा एक फ़ियर के साथ-साथ जीने लगता है। देखो, बच्चे को उतना भी मत डराओ कि डर कर ही उसका डर खत्म हो जाए। उससे क्या वो बन जाएगा, वो एक ढीठ बच्चा बन जाएगा और आपकी बाद में हँसी उड़ाएगा। जैसे-जैसे बढ़ेगा, मेरे माँ-बाप तो ऐसे करते थे, तो आपसे डरना, आपके प्रति श्रद्धा, वो तो उसके अंदर प्रेम की भावना तो नहीं होगी, बल्कि एक आपके उपहास की स्थिति के, आप एक उपहास के पात्र उसकी नज़र में बन जाएँगे। क्या आप चाहते हैं कि आप उस तरह के बन जाएँ? तो इसलिए वो जब आपको उपहास हो तो आपसे अपनी बात मनवाया करेगा और जब मनवाएगा तो उसका जिद्दीपन को आप समाप्त नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया उसको सजेशन मत विद फ़ियर मत कर रखिए। और इसके साथ-साथ ही एक हमारे साथ होता है मल्टी डायरेक्शन डायरेक्शन पेरेंटिंग। अब क्या है, माँ है, एक तरफ पिता है। माँ बेटे ने आकर के ज़िद की, पापा पापा मुझे तो मोबाइल लाना है। हुँ? माँ ने कहा नहीं, कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, कोई मोबाइल नहीं आएगा, बच्चा बिगड़ेगा, मुझे मोबाइल नहीं दिलाना, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, मैं बिल्कुल मोबाइल नहीं दिलाऊँगी, कोई क्या ज़रूरत है? माँ ने ये पूछा, पर तो पिताजी बोले, "अरे! अरे! बेटा अरे यार दिला देते हैं इसे, क्यों नहीं दिला दें? अरे यार हमें तो ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं, अब हम अपने बच्चे को भी इस तरह से वंचित कर दें, हैं? हमारा बच्चा समाज में ज़रा एक रेपुटेशन से रहेगा और ज़रा उसके अंदर पता है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना? जब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो क्या कहते हैं, आप सोचो कि बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, तुम तो कुछ समझती नहीं। अरे अरे मैं तो अब दिला ही दूंगा, मेरी अब की तो सैलरी आ रही है। अब माँ हाथ मलती रह जा रही है, माँ कह रही है ऐसी तैसी, ये क्या कहते हैं, क्यों नहीं दिला रहे, मेरा तो बच्चा बिगड़ा जा रहा है। वो अंदर से कसमस आ रही है, पर पिताजी जो है लेकर के मोबाइल ला करके उसके हाथ में देते हैं। अब बताओ ये क्या पेरेंटिंग हुई? आपने उसको ये तो समझाने की कोशिश नहीं की कि बेटा ये जो है अ, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। सब चीज़ें देना चाहते हैं। सब मतलब एक उसको समझाने की तो कोशिश की नहीं। और आपसे क्या होता है, बड़े होकर के जैसे जब देखता है ना बच्चा कि पापा इधर, मम्मी उधर, मतलब उनमें तो 36 का आंकड़ा है, तो वो क्या है बड़े आराम से अपनी बात मनवा लेता है। आप जानते नहीं, एक बच्चे के अंदर एक बड़े व्यक्ति के पूरे गुण विद्यमान होते हैं। वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी होता है। हैं? तो जो है वो पॉलिटिशियन बन करके इधर से उनकी चमचागिरी करके, उनकी मज़ाक उड़ा करके या उनकी मज़ाक उड़ा करके, वो धीरे-धीरे जो व्यक्ति उसको जो चीज़ लाकर देता है, वो उसे मँगवा लेता है। अब आप एक बात सोचो, एक प्लांट है, एक माली आया, उस प्लांट को देख कर के उसने 2 मग पानी डाल दिया। दूसरा माली आया, दूसरे माली ने उस प्लांट को लेकर के जो है धूप के अंदर रख दिया। नहीं जी, इसको तो धूप की आवश्यकता है, इसे तो धूप देनी है। अब आपने जो कहा, अरे ये तो काइंड ऑफ है एसी है, इसे तो एसी के अंदर रखना चाहिए, आपने उसको रख दिया। अब 3 तरह से उस प्लांट का डेवलपमेंट, एक ट्रीटमेंट हो रहा है। वो जो ट्रीटमेंट है, आप ज़रा सोच के देखो, क्या होगा उस प्लांट का? वो प्लांट जो है ना तो खिल पाएगा, ना मुरझा पाएगा, ना मतलब उसका वो विकसित हो पाएगा? वो तो किसी तरह का भी नहीं रहा। वही हाल आपके बच्चे का है। अगर आप अपने बच्चे को एक मल्टी डायरेक्शन पेरेंटिंग नहीं करते,
तो जो है मल्टी डायरेक्शन पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर माँ कहे, माँ गलती कर रही है, तो पिता को चुप हो जाना चाहिए, और पिता गलती करे, पिता उसको समझे, तो माँ को चुप हो जाना चाहिए। तो एकदम और आपस में मिल करके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं दिलवानी चाहिए। कई बार मैंने एक बहुत समझदार माता-पिता को देखते हैं, आँख के इशारे से माँ को पूछेंगे ये सही है? या माँ पूछेगी अपने हस्बैंड से कि जो है ये मैं कर दूँ या नहीं कर दूँ? तो ये एक अच्छी पेरेंटिंग होती है। तो इस तरह की पेरेंटिंग हमें मल्टी डायरेक्शन पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी गलती है कि ऑलवेज़ यस पापा या ऑलवेज़ यस मम्मा। अब बेटा है आपका जी, अरे भई मेरा बेटा है, ये तो राजकुमारों की तरह से पलेगा। अरे राजकुमारों की तो पलेगा, पर उसे राजा जैसे गुण तो बताओ। राजाओं को किसी उसमें तपोवन में जाकर किसी ऋषि के अंडर में रहकर, ऋषि मुनियों के अंडर में रह कर के त्याग तपस्या का, कर्म कुशलता का वातावरण सिखाया जाता था। पर आप तो पता है चीज़ें दे देकर उसे राजकुमार की तरह से पाल रहे हैं। अब आपने क्या है, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि बच्चे ने कहा पापा मुझे तो मोबाइल ला दो। पापा मैं तो वीडियो गेम खेल करके आऊँगा, या मम्मी मुझे तो वीडियो में गेम खेलना ही है, मैं क्यों नहीं, मैं तो जाऊँगा, हैं? और क्या कहते हैं, आपने उसको फट से वीडियो गेम ला दिया। उसने कहा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखना, मुझे तो कलर्ड देखना है। नहीं, नहीं मुझे तो स्मार्ट टीवी देखना है। अब आपने उसके लिए सारी चीज़ें ला कर के ला दी। अब आपने उसको ये नहीं समझाया कि इस पर तेरे को पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, एकाग्रता की कमी हो जाएगी। मतलब जो चीज़ें आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उसको ये नहीं समझा रहे कि उसके अंदर एकाग्रता की कमी होगी, उसके अंदर आक्रामकता, आपके अंदर आक्रामकता आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हिंसा आएगी, झूठ बोलने की प्रवृत्ति जैसी विकृतियाँ आ जाएँगी। ये सारी बातें तो आप समझा नहीं रहे, बल्कि आप जो है उसे जो वो कह रहा है वो ला रहा है, यानी कि आप तो यस मम्मा यस पापा हैं, तो क्यों नहीं दिलाएँ भई, हमारा बच्चा तो राजकुमार की तरह से पलेगा। अब ये सारी जो जब हम गलतियाँ करते हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व को, अपने बच्चे को क्या कहना चाहिए, ए अव्यवस्था के आगे भावी जीवन की अव्यवस्था के अंदर डालते हैं। आगे चलकर उसको कितनी परेशानी हो गई, आपने उसको तैयार कहाँ किया और आपने तो उसकी ज़िद पूरी कर दी। तो ये इस तरह की जो गलतियाँ हैं, अब आप और बताइए, और बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो माता-पिता करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्ट्रगल के बिना बिना मिली जो चीज़ होती है, उस वस्तु की वैल्यू नहीं होती। तो उसकी वैल्यू बनाने के लिए आपको करना चाहिए। अब सोचिए कि आपको करना क्या है? बच्चे अपने घर के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता किस तरह से निर्मित करनी है? किस तरह से एक सराउंडिंग देनी है अपने घर के अंदर, एक वातावरण में? बच्चा सबसे पहले उठा, सबसे पहले आपको उसकी तरफ देखकर स्माइल करिए। और उसके बाद उसको एक जादू की झप्पी दीजिए, उसके सिर पर हाथ फेराइए, और सोते समय में भी और जागते समय में भी। जब जागे तो एक अच्छी-सी उसको, वो आपसे कनेक्ट हो पाए, उसको लगे कि मेरे माता-पिता साथ हैं मेरे, मेरे माता-पिता मेरे साथ हैं, तो एक आत्मविश्वास के साथ खड़ा होगा। वो जिद करना तो क्या करेगा, हैं? एकदम आपने उसको स्माइल किया, उसके गुस्सा आपने शुरू में ही कम कर दिया। जब आपने उसका गुस्सा कम कर दिया, तो कहते हैं ना, जब आप बच्चे की पीठ पर हाथ फिराते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत ही हैप्पी या प्रसन्नता के हार्मोन विकसित होते हैं। जैसे कि उसके अंदर एक ये जो है ये वाला है आपका, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, और ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन, इस तरह के हार्मोन जब डेवलप होते हैं उसके अंदर से, तो वो सारा दिन प्रसन्न रहता है, क्योंकि आपने क्या किया, स्टार्टिंग ही उसकी ये कर दी। और रात को सोते समय भी ये आवश्यक है, रात को जब सुलाएं तो वो निश्चिंत भाव से सो सके, प्रसन्नता के, प्रफुल्लता के भाव से वो सो सके। तो जब उसके अंदर ये वाली फीलिंग आती है, तो आपने देखा कि उसके अंदर के आपने जिद्दीपन के
को बहुत कम कर दिया। यानी कि उसके अंदर के का ज़िद्दीपन एक 10% ही रह गया। वो एक सकारात्मक चीज़ों के लिए ज़िद करेगा, ना कि एक नकारात्मक वस्तुओं के लिए करेगा। दूसरी ये बात है, एन्जॉय एक्सेप्ट एंड एन्जॉय द चाइल्डहुड। बच्चे का जो जीवन है, बच्चे का जो बचपन है, उसको आप एक्सेप्ट करिए, उसको एन्जॉय करिए। भगवान ने आपको बच्चे को सुधारने के लिए नहीं भेजा, बल्कि भगवान ने आपको इसलिए बच्चे को दिया है, संतान को दिया है कि आप अपना बचपन अच्छी तरह से जी सकें। जब आप इस तरह से करते हैं, तो क्या होता है, ये मत सोचिए हम उसे बड़ा कर रहे हैं, बल्कि बड़ा तो वो अपने आप हो रहा है। आप तो खुद उसके साथ खेल रहे हैं। तो जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो आप क्या है, उसके साथ रिलेशनशिप बॉन्ड करते हैं। जब आपकी रिलेशनशिप बनती है, तो आप रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। पिलो फाइटिंग करते हैं, आप उसके साथ बाहर घूमने जाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जो एक्टिविटीज़ उसको पसंद होती है, वो करते हैं। अगर आप उसको उसके साथ 20 से 1 आधा घंटा भी अगर वो देते हैं, तो आपके और उसकी 20 और 30 दिन के अंदर 20 या 30 दिन के अंदर-अंदर एक ऐसी रिलेशनशिप बॉन्ड हो जाएगी कि वो बच्चा कहेगा मेरे पापा हैं मेरे साथ। तो वो ज़िद करना तो बहुत कम भूल जाएगा, उसको हर जगह लगेगा। और जब आप केवल आधा घंटा ही प्रॉपर वे में दे रहे हैं, एक क्वालिटी टाइम दे रहे हैं उसको, तो क्या है कि वो बच्चा उस आधे घंटे की जगह 23 घंटा 30 मिनट बिल्कुल आपके लिए ही जिएगा। जब वो आपके लिए जिएगा, तो नेचुरली है कि आपका बच्चा तो आपका ही है, किसी और का तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से जब हम बच्चे के प्रति इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं कि हम उसके अंदर हमारे अंदर एक्सेप्टेशंस हैं और हम उसके साथ एन्जॉय कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारा बच्चा केवल हमारा होता है और उसके अंदर जो ये जिद्दीपन, गुस्सा, ये सब समाप्त होता चला जा रहा है। अब अगला देखिए, पॉजिटिव सजेशंस। अब सजेशंस तो हम हमेशा ही देते हैं बच्चे को, पर कई तरह के सजेशन होते हैं। एक होता है जो कि नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। एक हम जो समझदारी से करते हैं वो होता है पॉजिटिव सजेशन। वो कैसा होता है? बेटा, वो इसको खाएँगे तो आप देखना कितने ताकतवर बन जाएँगे। हैं? बेटा, आपने डॉक्टर्स को देखा है, डॉक्टर्स अपनी हेल्थ पर कितना ध्यान देते हैं। अरे अपने दादाजी को तो देखो, दादाजी देखो सुबह उठते हैं, आज उनकी आयु देखो 80 इयर्स पूरे कर गए हैं, क्यों कर गए हैं? और देखो स्वस्थ हैं, अपना काम अपने आप करते हैं, घूमने भी जाते हैं, प्रातः काल उठते हैं, प्रातः काल उठते हैं, ढंग से वो नाश्ता करते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, घूमने-फिरने सब लोगों के साथ कितना ठहाके मार के हँसते हैं, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि क्योंकि वो स्वस्थ अपनी नियमित दिनचर्या को रखते हैं। तो ये क्या हुआ कि आपने उसको एक पॉजिटिव सजेशन डाला। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जिसको क्यों स्वस्थ रहते हैं? क्योंकि वो अपना ख़्याल रखते हैं, वो दूसरे को तभी तो समझा पाएँगे अगर खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो। तो ये वाली बात है, अगर हम दूसरी तरफ से उसको कह दें, "अरे! खाना खा ले, हैं? ये खा ले, तू ऐसे कमज़ोर हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, तू क्या करेगा?" ये क्या हुआ? नेगेटिव, है ना? दूसरों की तरह से वो मत बन, ऐसा दुबला-पतला एक कमज़ोर-सा आदमी जा रहा है, ऐसा हो जाएगा, तू टिड्डी-सा बिल्कुल। इस तरह की जब हम बातें करते हैं, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, एक नेगेटिव सजेशन को वो अपने अंदर करता है। यही बात आपको कहनी थी, पॉजिटिव सजेशंस के माध्यम से कह दिया, तो हमें डराने वाले तो बातें करनी ही नहीं है। उसको हमें इंस्पायरिंग सजेशन देनी है। और क्योंकि ये आदत तो होती नहीं है, तो सबसे पहले बोलने से पहले आप मन में बोलें कि ये बात मैं कह रही हूँ कि फ़ियर से युक्त तो नहीं है, हैं? ये इंस्पायरिंग है या नहीं है? तो हम जब अपने मन में बोलते हैं, तो धीरे-धीरे हम जब सोचने लगते हैं और फिर बोलते हैं, कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो। जब हम सोच करके बोलते हैं, तो जो है हम उसको अच्छी तरह प्रशिक्षित कर पाते हैं। उसको उसकी पहचान बना पाते हैं और उसको जब पॉजिटिव सुझाव देते हैं, तो वो उसको परामर्श ना लग करके एक अनुकरण लगने लगती है कि मुझे तो ऐसा ही करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरे पापा बोलते हैं, मेरी मम्मा बोलती है, मुझे तो ऐसे ही करना है। और वो धीरे-धीरे क्या होता है कि वो 21 दिन अगर इस तरह से आप भी करने लगें, तो वो वाली बातें होती हैं। कहते हैं वो प्रवृत्ति बन जाती है मनुष्य की। तो 21 दिन के लिए में ही आप होते हैं। एक होती है मक्खी,
हैं? अगर हम नकारात्मक बातें कहते हैं, तो ज़रा आप मक्खी और मधुमक्खी में फ़र्क कर लीजिए। एक होती है मक्खी, वो हमेशा गंदगी पर बैठती रहती है। जब गंदगी पर बैठती है, तो वहाँ से गंदगी लेकर के दूसरे पर गंदगी फैला देती है। तो ये तो हो गए नकारात्मक विचार। जब आपने उसके अंदर से गंदगी निकाली, तो वो आपने बच्चे को भी दूषित कर दिया। परंतु दूसरी तरफ से आपने देखा मधुमक्खी को। मधुमक्खी क्या करती है, धूल मिट्टी से हटाकर फूल के उस क्षण में बैठती है जहाँ से वो पराग खींचकर, उसकी मिठास खींच कर लेकर आती है और उस मधुरता को लेकर के शहद में अपने घर जाकर के परिवर्तित कर देती है। तो अब आप मधुमक्खी वाली पेरेंटिंग करना चाहते हैं या फिर मक्खी वाली? ये अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे के साथ नकारात्मक सुझाव देना चाहते हैं या सकारात्मक सुझाव देने चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने मधुमक्खी की तरह से ही पेरेंटिंग अपने बच्चों की करेंगे, मुझे पक्का विश्वास होता है। एक दूसरी बात है कि आपको मॉरल स्टोरीज़ ज़रूर सुनानी चाहिए। बच्चा बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसकी जिज्ञासाओं का समाधान जो है स्टोरीज़ से अच्छा माध्यम नहीं है। जब आप उसको माध्यम, स्टोरीज़ को माध्यम बनाते हैं, दिन में आपके बच्चे ने ज़िद की, बहुत ज़िद कर रहा है, आप उस समय बिल्कुल शांत हो जाएँ, एक ज़्यादा बातें ना करें। पर रात के टाइम, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, रात का टाइम, जो कि रिसीविंग का टाइम होता है और शेयरिंग का टाइम होता है। जब वो आप उसको बच्चे का सिर सहलाते हुए, दोनों अपने 2 संतान का, दोनों संतान का, जितनी भी संतान है, सिर सहलाते हुए उस कोई मॉरल स्टोरी सुनाते हैं, तो जब मॉरल स्टोरी सुनाते हैं तो क्या होती है, उसकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ती है। जब पर्सनल ग्रोथ बढ़ती है तो उसका ज़िद्दीपन समाप्त होता है। जब ज़िद्दीपन समाप्त होता है तो वो वैसा ही बनना चाहता है। एक बार आइंस्टीन से पूछा गया कि बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसने कहा स्टोरी सुनाओ। तो उसने कहा और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए सोचा जाए तो? तो उसने कहा और स्टोरी सुनाओ। यानी कि उन सबका मानना ये है कि स्टोरीज़ के माध्यम से हम बच्चों के अंदर वो गुण विकसित कर सकते हैं, वो विकास कर सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। तो स्टोरीज़ के माध्यम से हम बच्चे को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। एक जीनियस, हमें उस तरह की कहानियाँ सुनानी चाहिए जिससे कि हमारा बच्चा जीनियस बने। हर तरह की कि उसके अंदर बुद्धिमत्तापूर्ण हो। मान लीजिए आपने अकबर बीरबल, इसमें बड़ा बच्चे को इंटरेस्ट आता है, अकबर बीरबल की कहानियाँ सुना रहे हैं, तेनालीराम की कहानियाँ सुना रहे हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ सुना रहे हैं और क्या कहते हैं, आपको दिन भर आपने उसको कुछ नहीं कहा, पर रात का जो टाइम था वो आपने ऐसा दिया कि बच्चा जब सोया उसको ग्रहण कर के सोया और सुबह को उसके अंदर से एक मानसिक रूप से, एक साइकोलॉजिकल ढंग से आपने उसको एंगल से, इस साइकोलॉजिकल एंगल से आपने उस बच्चे के अंदर उसके जिद्दपन को समाप्त कर दिया। ये एक बहुत बड़ा बात है कि आपने उसको बहुत अच्छा-सा, क्योंकि उस समय का जो टाइम होता है वो रिसीविंग के लिए और शेयरिंग के लिए ओपन होता है। माइंड हमारा ओपन होता है, वो बहुत जल्दी उसको करता है। अब अगला वो है कि पावर ऑफ टीम वर्क, जैसा कि मैंने अभी बताया कि माता और पिता को 36 का आंकड़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने आप बच्चे के पैदा होते, संतान के उत्पन्न होते ही अच्छे मम्मी और अच्छा पापा बन गए, क्योंकि स्वस्थ बच्चा आपके अंदर आपका पैदा हुआ तो आप एक अच्छे पापा भी हैं, एक अच्छी मम्मी भी हैं। पर आपको बनना क्या है? सच्चे पापा, सच्ची मम्मी। सच्चे पापा और सच्ची मम्मी आप किस प्रकार से बन पाएँगे कि आपने टीम वर्क से काम किया। एक दूसरे को की की वी की बातों को इस तरह से ढाला, इस तरह से समझा कि अगर माँ कस के डाँट रही है, तो पिता चुप है और पिता ने डाँटा तो माँ चुप है उस समय। पर अलग मल कर के ये है कि आज आपने कुछ ज़्यादा डाल दिया है, डाँट दिया, इतनी बड़ी गलती नहीं थी। ये आप बाद में डिस्कशन करिए जब बच्चा ना हो। तो क्या है, धीरे-धीरे सुधार होगा। तो आपने एक टीम वर्क के साथ पेरेंटिंग की। जब आप इस तरह से करते हैं तो बच्चे की ज़िद को आप बहुत कुछ कम कर सकते हैं। और एक और अगर आपने ज़्यादा टोका, तो अगर आप एक अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप पेरेंट्स भी बहुत अच्छे बने हैं। तो इस बात का भी आप हमेशा ख़्याल रखिए। साथ से डोंट टॉक अबाउट अबाउट प्रॉब्लम्स।
कि आप जो है प्रॉब्लम्स के बारे में मत बात करिए। आपका एक तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें पॉजिटिव सजेशंस देने चाहिए, उसी से मिलता-जुलता है कि हमें बच्चे की हमेशा टॉक अबाउट इमोशंस, टॉक अबाउट कंसर्न। जैसे आपका बच्चा ब्रश नहीं कर रहा, तो उसने कहा, "बेटा, ऐसे ब्रश तो सुबह और शाम हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दाँत का कीड़ा आपको दाँतों में अटैक ना कर दे, है ना? फिर आपके कितना दर्द होगा ना। तो डॉक्टर जो है डॉक्टर के क्या करता है, क्यों जाएँ डॉक्टर के पास? डॉक्टर तो आपको बहुत है। तो उस प्रॉब्लम के बारे में बात मत करिए, आप करिए तरीके के बारे में, उसके कंसर्न के बारे में कि बच्चे के अंदर एक कंसर्न हो। और बेटा, आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि लंबी उम्र आपको जीवन रहना है। आप जितना कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो सारी डेवलप तो जितनी अच्छी उम्र होगी और स्वस्थ होंगे, तभी तो आप कर पाएँगे। उससे ये मत करिए, तू टिड्डी सा रह जाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा। तो उसको प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बात करनी, बल्कि हमें सॉल्यूशन के बारे में, एक तरीके के बारे में, इस तरह के तरीके के बारे में कि उसके अंदर से इमोशंस डेवलप हों, उसके के अंदर कंसर्न डेवलप हो, उस तरह की हमें बातें करनी है। जब हम इस तरह की बातें करते हैं, तो हमारा बच्चा जो है पर्पज़ शेयर करने के कारण एक ज़िद्दीपन को छोड़ देता है। तो इसलिए हमें बच्चों के साथ जो है सहयोग के साथ उसकी बात करनी चाहिए। अब अगर हम प्रॉब्लम की बातें करेंगे, तो हम तो कभी बच्चा नहीं होगा। रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता था, वो मैथ्स में फ़ेल हो गए थे, मैथ्स उनका बहुत कमज़ोर था। टीचर क्लास में पढ़ाती होती थी, वो टीचर को देखकर कविताएँ लिखते रहते थे। ऐसे तो कई बच्चों के अंदर ये फ़ीलिंग आती है। पर अगर उसके फ़ेल होने को ही माता-पिता ने टोका जाता, तो वो इतने बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं बन पाते। आपके राष्ट्रगान के निर्माता कितनी बड़ी हैसियत है, कितनी बड़ी हस्ती वो बन पाए। किस लिए? क्योंकि उनकी नकारात्मकता को नहीं देखा गया, उसकी सकारात्मकता को देखा गया। तो इसलिए कि डोंट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के बारे में मत करिए, उनके कंसर्न के बारे में आप बात करिए, उनके विषय में बात करिए। और सबसे बड़ी है, काम योरसेल्फ। अब बच्चा जो है ज़िद कर रहा है, बहुत ज़िद कर रहा है, पापा मुझे ये करना है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा, एंगर से भरा हुआ है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता चला जा रहा है, अभिमानी हो गया है। पापा, आपको कुछ नहीं पता, आप तो ऐसे ही करते रहते हैं, हमें तो ये चाहिए, आप हमेशा ये करते आए हैं। तो पापा को उस समय, पापा या मम्मी दोनों में से, पेरेंटिंग में केवल पापा का ही एक ये तो प्रतीक के रूप में है, दोनों के विषय में ये कहा जा रहा है। उस समय पापा या मम्मी को एकदम शांत, अच्छा बेटा, ऐसा है, इस विषय में हम कल बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उधर से साइड से हट जाइए, शांत हो जाइए, आप एकदम शांति से शांत होकर के उससे करिए। कभी अच्छे मूड में उसको घुमाने ले जाइए या कहिए, तो आप उसके विषय में बात करिए। बेटा, इस तरह की ये परिस्थिति थी, बताइए, अब आप बताइए। यानी आपकी जो डिस्कशन बेस्ड थ्योरी थी, वहाँ काम आएगी। आपने उसके साथ विचार-विमर्श किया, बेटे ये परिस्थितियाँ हैं, इतना पैसा है, ये है, आप बताइए कि हमारी प्रमुख आवश्यकताएँ ये हैं। अब इसमें आपकी आवश्यकता कहाँ ठहरती है? बच्चा अपने आप ही कहने लगेगा, हाँ पापा, ये वाली बात तो सही है। तो उससे क्या हुआ, बच्चा सीखता है, समझता है और ये जानता है कि समाज में मुझे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो वो जो है और उसको एहसास होता है, मेरे पेरेंट मेरे साथ हैं, कि मैं गलत था, हैं, और मेरे पापा-मम्मी ने मुझे समझा दिया। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हम बच्चे की बात मानते हैं, हम उसे समझाते नहीं हैं। हमारी ये कार्य निपुणता होनी चाहिए, कार्यकुशलता होनी चाहिए कि हम बुद्धिमत्तापूर्ण होकर के हम बच्चे को समझा सकें। एक सबसे अच्छा, ये मैं पहले भी कहती आ रही हूँ कि गिव ऑप्शंस नॉट एडवाइस। अरे एडवाइस करना, आप कोई उपदेश देने लगे या शिक्षा देने लगे, आपको बुरा लगता है, आप कहते हैं भागे यहाँ तो। और कई बार कहते हैं, अच्छा, अच्छा बहुत हो गया, हमें ज़्यादा एडवाइस नहीं चाहिए, हैं? तो उसकी जगह आप क्या करिए, गिव ऑप्शंस दे दीजिए। बेटा, ल वो ज़िद की तो बात आती ही नहीं है। उससे कहिए, बेटा, आप पढ़ेंगे, लिखेंगे या याद करेंगे? अब तीनों चीज़ें आपने, और कुछ उसको ऑप्शंस जब तीनों रख दिए, बच्चा कहेगा उन तीनों में से छाँटेगा। वो ये नहीं कहेगा मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं लिख रहा, नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कहेगा, पापा चलो अभी मैं याद कर लेता हूँ, या अभी मेरे को होमवर्क है, मैं उसको लिख लेता हूँ, या मैं
पढ़ लेता हूँ, तो यानी कि उसकी बुद्धि ने काम किया। उसको जिद की तो परिस्थिति ही नहीं बन पाई। उसने जिद की परिस्थिति तो करनी नहीं, बल्कि वो जो है उसने अपनी डिसीज़न पावर को स्ट्रॉन्ग किया, उसको इंक्रीज़ कर दिया और क्या किया कि आपने उसको साइकोलॉजिकल एंगल से दूसरी तरफ मोड़ दिया। और जब मोड़ दिया, आपने उसको ऑर्डर भी नहीं दिया, उसको ऑप्शन दे दिए, तो वो जो है समझदार हो गया। उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया कि मुझे इस बात पर जिद करनी है, क्योंकि ऑप्शन थे उसके सामने। जब हर बात में, ये तो केवल मैं एक छोटा-सा उदाहरण दे रही हूँ, आप कई बातों में इस थ्योरी को अपना सकते हैं कि जो है, गिव ऑप्शंस नॉट एडवाइस। तो अगर आपने उसको एडवाइस देना शुरू करा, वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो आपने बहुत समझदारी से उसको कर दिया। अब एक और है, यूज़ टीपीए। टीपीए मतलब थर्ड पर्सन एडवाइस। ऐसा होता है, हर बच्चे का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। वो कहीं जाता है, विद्यालय में जाता है, अपने स्कूल में जाता है, तो उसे कोई टीचर उसके रोल मॉडल नज़र आती है। कोई टीवी पर नेता होता है, तो वो उसको रोल मॉडल आता है। कोई उसका अभिनेता होता है, वो होता है। ख़ैर, अभिनेता तक तो कहिए, कोई सिंगर होता है कि वो होता है, तो उसको उससे करीब लाइए, है ना? थर्ड पर्सन एडवाइस अगर संभव हो सके, जैसे टीचर है, टीचर से तो आप बात करा सकते हैं, उनके साथ उनको चाय पर बुला सकते हैं या कभी कहीं मिलने के लिए बुला सकते हैं। टीचर हमेशा चाहती है कि मैं अपने बच्चे को गाइड अच्छे प्रकार से कर पाऊँ, और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी रोल मॉडल हूँ, तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको सपोर्ट करेगी। टीचर है, कोई अन्य व्यक्ति है, कोई आपके घर में आते हैं, पापा देखो उनका ये वाली तरीका कितना अच्छा लगा, मुझे उनकी बात का तरीका लगा, उनके काम करने का तरीका अच्छा लगा, तो आप उनसे मिलवाइए। कोई ऐसा भी है कि आप भी तो किसी के एडवाइस मतलब वो रोल मॉडल हो सकते हैं। जब आप उसके रोल मॉडल हो सकते हैं, तो आप भी किसी को सिखा सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रभाव है, वो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ पाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं शुरू से आप लोगों को बताती आ रही हूँ, डोंट कंपैरिज़न। डोंट कंपेयर। बच्चे को कभी किसी से तुलना मत करिए, कभी किसी से। हर बच्चा अपनी एक विशिष्ट प्रतिभा लेकर के पैदा हुआ है। जब बच्चे को कंपेयर करते हैं, या आपको ही किसी से कंपेयर किया जाए, आपको कैसा महसूस होगा? मुझे तो नहीं लगता कि आप शायद इस बात को महसूस भी कर पाएँ, आपको कोई अच्छा भी लगे, हैं? कोई भी नहीं पसंद करता है इस बात को। तो आप हैं, हैं? तो बच्चा भी बच्चा ही है। वो भी नहीं चाहता कि उसको कंपेयर किया जाए। आप बाहर वालों से तो तुलना करें ही नहीं, बल्कि अपने भाई-बहनों में उसके आपस के उससे भी तुलना नहीं करिए। और क्योंकि क्या है, जब आप बड़े को छोटे से तुलना करते हैं, तो आप ना एक दुर्योधन तैयार कर लेते हैं। जब आप छोटे से कहते हैं कि बेटा बड़ा भाई ऐसा कर रहा है, बड़ी बहन ऐसे कर रही है, तो आप एक अर्जुन तैयार करते हैं। देखिए कितना बड़ी बात है। जब आप बच्चे की बुराई की तरफ देखते हैं, तो आप कौरव तैयार करते हैं। जब आप अच्छाई के गुणों की तरफ देखते हैं, तो आप पांडव तैयार करते हैं। ये सब जो कहानियाँ हैं, ये सब आपको एक सीख देने के लिए बनी हुई हैं। आप जो है उस गहराई में मत जाइए, बल्कि उन क्वालिटीज़ पर जाइए कि क्या कारण था इस तरह का। तो इस तरह से आप जो है एक ईपीपी, जो कि मैंने पहले भी कहा था, इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी पर ध्यान रखिए। आप दोनों बच्चों को समान रूप से दंड दीजिए, समान रूप से पुरस्कार दीजिए। तो जिससे क्या है कि पनिशमेंट अगर दोनों को मिलेगा, तो दोनों के अंदर ना तो एक दूसरे से नफरत की भावना आएगी, ना प्रतिद्वंदिता आएगी, बल्कि उन लोगों को लगेगा हमको तो है, तो वो फिर जिद नहीं करेंगे। नहीं तो जिद बच्चा तब करता है जब देखता है कि दूसरे भाई-बहन के साथ व्यवहार दूसरा हो रहा है और मेरे साथ दूसरा हो रहा है। जब इक्वल ईपीपी का को आपने यूज़ किया, तो क्या कहते हैं, बच्चा जो है स्वयं में ही सँभल जाता है। तो हमारी जो जिद की आदत हमने सबने डाली। जैसे अब है कि फन टाइम में वही वाली बात आएगी, एक्सेप्ट एंड एन्जॉय द चाइल्डहुड। वही वाला है कि आपको फन टाइम देना है। अगर आप बच्चे को मॉल में ले जा रहे हो, तो इसका मतलब आप बच्चे को बच्चे से नहीं मिला रहे हैं, बल्कि उद्योगपतियों से मिला रहे हैं। अगर आप क्या कहते हैं, बच्चे को पिक्चर मूवी दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, तो आप
एक्टर से बात करने जा रहे हैं, ना कि आप अपने बच्चे से। तो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे को चाहे आधा घंटा या 1 घंटा भी अच्छी तरह से दीजिए, जिससे क्या है वो घर में अच्छा माहौल उसको दीजिए, टाइम उसके साथ स्पेंड करिए, एडवाइस मत दीजिए। एडवाइस ना दे करके केवल 1 घंटा या आधा घंटा दें, जिसमें क्या है कूदना हो, धमाल हो, मस्ती हो, पिलो फाइटिंग हो और क्या कहते हैं शैतानी हो। अगर वो बच्चा कह रहा है पापा मैं तो सोफ़े पर कूद रहा हूँ, तो फिर आप उसे बहुत ढंग से समझाइए, बेटा फिर आप लेकर आएँगे एक नया सोफ़ा, है ना? सोफ़ा टूट गया तो कैसे करेंगे? तो इसलिए चलो ज़मीन पर ही कूदते हैं, फर्श पर कूदते हैं, आप भी कूदिए, आप नाचिए, बच्चे के साथ खूब नाचिए। अरे जब क्या कहते हैं शाहरुख खान हैं और ये आपके सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं या जितने भी एक्टर्स हैं मेरे दिमाग में जितने जो भी आ रहा है, तो वो जो हैं कैमरे के सामने नाच सकते हैं, तो आपको तो अपने बच्चे के सामने नाचना है। आप खूब उसके साथ मुँह बना-बना कर खूब तरह-तरह से करिए, तो भी उसके अंदर जो ज़िद वाली आदत है, वो समाप्त होगी। उसको लगेगा मेरे पापा तो मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे मम्मी-पापा जब आप जो है करते हैं तो और जब आप बच्चे के साथ हैं और उसी टाइम आपका फ़ोन आता है किसी का, तो आप सीधे ये कहिए उसी बच्चे के सामने कि देखिए अभी मैं अपने बच्चे के पास हूँ, साथ हूँ। आपसे कल बातें करूँ या इस समय के बाद क्योंकि ये टाइम मेरा मेरे बच्चे के लिए है। तो अगर आप देखेंगे अगर आपका व्यवहार ऐसा होगा, तो बच्चा भी अगर उसका कोई दोस्त आएगा या उसका कोई फ़ोन आएगा, तो कहेगा नहीं मैं तो अभी मम्मी-पापा के साथ हूँ, मैं आपसे आज बात नहीं कर सकता, मैं फिर बाद में बात करूँगा। तो क्या होगा कि आपका बच्चा आपके साथ बॉन्ड हो गया, आपके साथ बंध गया और वो आपकी हर बात को सुनेगा। ज़िद की तो वहाँ पर कोई स्थिति ही नहीं है। उसको अंदर पता है ज़िद हम कब करते हैं? जब हमें भरोसा होता है कि ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी। अगर हम उसको समझा करके, ढंग से बता करके एक पॉज़िटिवली या साइकोलॉजिकल एंगल से उसको मोल्ड कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो जो चीज़ है हमारी हमारी जो है नया रूप लेती है तभी वो जिद का रूप नेगेटिविटी की तरफ होता है। इसी तरह से हमको एक बच्चे को के सामने अपने को रोल मॉडल की तरह से बनाना है। देखिए रोल मॉडल अगर आप नहीं बने तो वो नेगेटिव लोगों को रोल मॉडल बना लेगा, सड़क के बच्चों को रोल मॉडल बना लेगा, इधर-उधर की बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ घूमती हैं, जो कि बच्चे को प्रभावित कर सकती हैं। तो ध्यान रखिए आपको उसका रोल मॉडल बनना है, आपके प्रति उसके अंदर रिगार्ड की फीलिंग्स है, आपके प्रति उसके अंदर प्यार की फीलिंग होनी चाहिए, आपके के प्रति ही उसके अंदर कंसर्न की भावना हो, उसको लगे मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरी मम्मा मेरे साथ हैं। जब वो ये वाली फीलिंग्स लेकर के चलता है, तो जिद की गुंजाइश कहाँ रहती है और टीन एज में तो और भी बहुत बड़ी परेशानी है, जैसे-जैसे टीन एज आती जाती है, आप सोचिए कि जिस समय बच्चा पैदा होता है, वो उस समय की ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जब तक वो अपना गृहस्थ जीवन नहीं बसा लेता, तब तक आपकी पूरी उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उपदेशों से कभी बच्चा नहीं समझता, घर का माहौल हमें उस तरह का बनाना पड़ता है और जिससे कि बच्चे को लगे कि मेरे पापा जो हैं, एक पॉज़िटिविटी के साथ जीते हैं और घर में एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और एक एक्साइटमेंट के साथ। तो एक्साइटमेंट के साथ आप उसके साथ उसके रोल मॉडल बनिए और सबसे बड़ी बात है जो कि आप सभी जानते हैं उसको योगा और बुक्स दोनों से प्यार करना सिखाइए। तो आसन और प्राणायाम बच्चे के मानसिक संतुलन को बनाने में बहुत बड़ा मदद करते हैं। अगर उसका शरीर और तन, मन दोनों स्वस्थ होते हैं, जब तन मन स्वस्थ होगा तो ज़िद्दीपन कहाँ से आएगा? उसी तरह से घर में बुक्स का माहौल बनाइए कि बुक्स अगर बच्चा आप पढ़ते हैं तो बच्चा भी पढ़ेगा। तो बुक्स का माहौल बनाइए। एक सेंटेंस में पढ़ रही थी कि अगर किसी व्यक्ति के घर घर में 10 अच्छी पुस्तकें नहीं हैं, तो उस घर में अपनी बेटी कभी नहीं देनी चाहिए। तो दूसरी तरफ से एकदम जवाब आता है, अगर 10 आपके घर में 10 अच्छी पुस्तक नहीं है, तो किसी ज ज किसी बच्ची को भी लाना नहीं चाहिए। यानी कि आपको उस घर की भी जो बच्चे के घर में एक पुस्तकीय वातावरण होता है, ज्ञान का वातावरण होता है, उसी के यहाँ की बच्ची को लेना और देना चाहिए। तो
क्या कहते हैं, इस तरह का कि पुस्तक बहुत ज़रूरी है। जब आप पढ़ते हैं तो बच्चा भी सीखता है और पुस्तकीय ज्ञान से ज़िद्दीपन भी समाप्त होता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा साधन वही है। और इसके साथ-साथ ही उसका बच्चे का मानसिक प्राणायाम से उसका मानसिक संतुलन बढ़ता है। सारी चीज़ें कि ये आप इतने खुद समझदार हैं, तो जो प उसके साथ जो जब आप ये सब करते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। बस अगर तो इसीलिए मैं पेरेंटिंग सर्कल के लिए पेरेंट्स में छिपे हुए पूरे शब्दों को चाहती हूँ कि आपके अंदर हो, आपके अंदर पेरेंटिंग सर्कल बना हो, 8-10 लोग आपके इतने अच्छे से हों, जिनके यहाँ आपका आना-जाना हो, जिससे कि बच्चे के अंदर वो फीलिंग्स आएँ। उसके अंदर आपके अंदर पेरेंटिंग के साथ-साथ क्या हो कि एप्रिशिएशन हो प्लस अवॉइडनेस भी हो, कि कुछ बातों को आप अवॉइड कर सको को और कुछ और बच्चे को एप्रिशिएट कर सको। ये आपके अंदर होनी चाहिए। एक आपके अंदर होनी चाहिए कि आप रोल मॉडल बने, जैसा कि मैंने बताया। आपके अंदर एक्साइटमेंट हो, बच्चे को पालने के लिए एक एक्साइटमेंट हो, बच्चे के साथ जब भी आप बात करो, एक्साइटमेंट के साथ करो और उससे नेचुरल नेचर के साथ उसके साथ जुड़ो। हमेशा स्वाभाविक प्रवृत्ति उस बच्चे को नेचुरल नेचर दो, सब जगह घुमाना-फिराना, प्राकृतिक उपादानों के साथ उसको जुड़ना सिखाइए और साथ-साथ टीपीए जो थर्ड पार्टी एडवाइज़र आपके साथ हो, तो आप क्या-क्या है कि आप जो हैं ये एक ही भावना को लेकर जिएँगे आप और आपका परिवार, यानी आपके बच्चे, जो भी मेरे पास है, मेरे लिए ख़ास है। उसको ख़ास बनाइए, विशेष बनाइए, विशिष्ट बनाइए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ और आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा है, कोई सुझाव हैं, उन सबको मैं स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, चाहती हूँ कि अगर मैं समझा सकूँ तो ठीक है, और जिन आपके सुझावों को हम सब एक्सेप्ट कर सकें, वो भी सही है। इसी के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित